जय श्री राधे कृष्णा। श्री गया धाम की यात्रा करने के लिए, गया श्राद्ध करने के लिए उनके बहुत सारे नियम हैं। उन नियम के विरुद्ध गया श्राद्ध को किया जाए तो गया श्राद्ध का लाभ हमको नहीं प्राप्त होता है, जबकि वो उपाय बहुत सुगम हैं, उनमें कुछ खर्च नहीं लगना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि व्यक्ति जो है इन विषयों पे ना किसी विद्वान से वार्ता करते हैं, और जब उनकी इच्छा हुई, मन में आया, कोई सहायक इष्ट मित्र मिला तो गया यात्रा की शुरुआत प्रारंभ कर देते हैं। इनमें यात्रियों को चाहिए कि यात्रा के पहले कुछ नियम हैं, उन नियम के साथ तब गया की यात्रा को करना चाहिए। श्री गया धाम की यात्रा एक विशिष्ट महोत्सव है। यह यात्रा पितरों के कल्याण के लिए की जाती है। श्री गया तीर्थ की यात्रियों को चाहिए, जो यात्रा करने वाले यात्रार्थी हैं, उनको चाहिए कि तीर्थ यात्रा का अधिकारी बनने के लिए वह सर्वप्रथम 3 दिन पूर्व, 3 दिन पहले ही अत्यंत संयम नियम पूर्वक रहें। प्रथम दिन एक समय भोजन करना चाहिए तथा दूसरे दिन चावल, गेहूं, जौ, मूंग, तिल, पवित्र अन्न तथा दूध, दही, घी आदि को ग्रहण कर सकते हैं, और तीसरे दिन उनको उपवास रहना चाहिए। चौथे दिन प्रातः स्नान करके नित्य नैमित्तिक जो प्रतिदिन अपना पूजन पाठ करते हैं वो सब करके, पूर्व को मुख करके गणेश भगवान का मनन चिंतन करें कि हे प्रभु, आप विघ्न विनाशक हैं, हमारी यात्रा में कोई विघ्न बाधा उपद्रव ना उत्पन्न हो, आप रक्षा करें। इस प्रकार से गणेश भगवान से मनन चिंतन करें, प्रार्थना करें। घर में तीर्थ यात्रा के लिए, गया यात्रा के लिए पार्वण विधि से एक योग्य आचार्य को, अपने पुरोहित को बुला करके गया श्राद्ध को, घृत श्राद्ध को घर पे करना चाहिए। तो जब घृत श्राद्ध को किया जाता है, वहीं से यात्रा जो है आरंभ हो जाती है। तो तीर्थ यात्रा का भेष धारण करना चाहिए। भेष गेरुए रंग का, योगिया कलर का ये वस्त्र होना चाहिए। अक्षत छिड़कने की एक व्यवस्था है कि हम अपने पूर्वजों को साथ ले करके गया जाएंगे, तो अक्षत छिड़कने की जो व्यवस्था है वह जानिए। जो चावल है उसको पंचगव्य, पहले उसको धुल लीजिए। पंचगव्य, पंचगव्य क्या है? गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये 5 गव्य हैं, इन्हीं को पंचगव्य कहा जाता है। तो इसको मिला लेना चाहिए चावल में। सर्वप्रथम अपने ननिहाल से अक्षत को छिड़कना चाहिए। अक्षत छिड़कने का यहाँ मतलब ये है कि आप उनको निमंत्रित कर रहे हैं किस विषय पे, कि आप हमारे साथ गया यात्रा पे चलें, जिससे हम आपके उद्धार के लिए गया में पिंडदान आदि क्रिया को कर सकें। ये जो है उनका आवाहन होता है। तो जो आपके सगे संबंधी इष्ट मित्र हैं, जिनको आप गया यात्रा में सम्मिलित करना चाहते हैं, उन सब को आप अक्षत के द्वारा आवाहित करिए कि आप हमारे साथ चलिए। इसके बाद गया श्राद्ध को करने के पश्चात गीत वाद्य यंत्र के द्वारा अक्षत को छींटना चाहिए। गांव में ईशान कोण से प्रारंभ करना चाहिए। ईशान कोण तक एक परिक्रमा करके पुनः इस परिक्रमा को बंद करनी चाहिए। ग्राम प्रदक्षिणा कार्या गीत वाद्य समन्वितः। तो ग्राम की प्रदक्षिणा अगर असंभव हो
ना कर पावें तो अपने घर की प्रदक्षिणा कर लें। घर की प्रदक्षिणा करना भी असंभव हो तो अपने स्थान पे एक परिक्रमा हाथ जोड़ करके कर लें। तदंतर अन्य अपने सगे संबंधियों के आवाहन के लिए एक गेरुआ रंग का वस्त्र लें, गरी के गोले को ऊपर से काट दें, जैसे पूर्णाहुति करने के लिए हवन आदि को डाला जाता है उस प्रकार से गरी के गोले को जो है काट लें। पितरों के आवाहन के लिए मंत्र पढ़ें। पितृवंशे मृता ये चा मातृवंशे तथैव चा ते गच्छन्तु मया सार्धम विमुक्त्यर्थम गयाश्री। इस प्रकार से 29 श्लोक हैं, इनको पढ़ करके गरी के गोले में लगातार डालते रहना चाहिए तो इन सब का आवाहन हो जाता है। आवाहन जब इनका आप कर लिए तो अब आप इनको गया यात्रा में सम्मिलित कर सकते हैं, इनको साथ ले जा सकते हैं। तीर्थ यात्रा का जो भेष है, जो वस्त्र है, वह कसाय वस्त्र गेरुआ वस्त्र ही है। इस वस्त्र को धारण करना चाहिए। वस्त्र केवल यात्रा में ही धारण करना चाहिए, अन्य कार्यों में श्वेत वस्त्र आप धारण कर सकते हैं।